मोह क्या है? कभी सोचा है? कभी ना कभी हम किसी ना किसी के प्रति तो हम लोगों का मोह होता ही है। कई सारे लोगों को अपने बच्चों के प्रति होता है, कई सारे लोगों को अपने पत्नी या फिर पति के प्रति होता है, कई सारे लोगों को अपने हस्बैंड या वाइफ के प्रति होता है, या कई कई सारे लोगों को अपने बच्चों के प्रति होता है। लेकिन मोह तो होता है, ये बातें सच है। अब समझते हैं कि ये मोह है क्या, किसको कहते हैं। दोस्तों, बहुत साधारण भाषा में मैं बताऊं तो मोह क्या है। जब आप किसी से इस तरह जुड़ जाते हो, यानी कि जब आप किसी से इस तरह जुड़ जाते हो जिसके बिना आपका जीना मुश्किल हो जाता है, यानी कि आप खुद को बेसहारा महसूस करने लग जाते हो, आप खुद को कमजोर महसूस करने लग जाते हो, आप खुद को उसके बिना रहने का इच्छा ही नहीं होता है, आप किसी और पे आश्रित हो जाते हो। इसको मोह कहते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, किसको? आप किसी पे इस कदर जुड़ जाना, अगर वो इंसान ना मिले तो आप क्या करते हो? खुद को हताश महसूस करते हो, खुद को कमजोर महसूस करते हो, खुद को बेसहारा महसूस करते हो और आप किसी और पे आश्रित हो जाते हो। इसको मोह कहते हैं। और आप अपने आसपास देखिए, आपको दिख जाएंगे, या आप अपना परिवार में भी देखिए, आपको दिख जाएगा अच्छी तरह से। और यही हाल गीता में अर्जुन का था। जब वो रण क्षेत्र में था तब अर्जुन का हाल जस्ट यही था। अपने मोह वश के वजह से ही वो न्याय नहीं कर पा रहा था, वह युद्ध नहीं कर पा रहा था। तभी उनको गीता का ज्ञान मिली। और गीता में ही पट स्वरूपी की बात होती है। और ये पट स्वरूप क्या है? यानी कि इंसान का 6 दुश्मन बताया गया है। और ये 6 दुश्मनों में से एक दुश्मन जो है वो मोह भी है। तो इसको प्रेम मत समझ लेना, प्रेम ये नहीं है। अब आप बोलोगे यहाँ पे कई सारे ज्ञानी लोग आएंगे और कई सारे लोग जो है ना, जिसका बुद्धि बड़ा तेज चलता है, वो लोग कहेंगे नहीं तब तो माँ से प्यार ही ना करे, माँ से बहन से प्यार ही ना करे, अपना हस्बैंड से या वाइफ से प्यार ही ना करे। जो रिलेशनशिप होता है, एक जो प्रेम होता है और एक जो यानी कि ये मोह होता है, इसमें बारीकी से अंतर को कभी समझा है? कभी जानने का प्रयास किया है? नहीं ना। कभी समझने का कोशिश करिएगा। इन तीनों का अलग अलग चीज होता है। एक रिलेशनशिप होता है, एक प्रेम होता है और एक मोह होता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा था मोह का। और जब जहां प्रेम होता है ना, वहां पे खुद भी आजादी चाहते हो और सामने वाला को भी आजादी देते हो। अब आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम 10 जगह जा करके मुंह मार रहे हैं, ये नहीं होता है आजादी का मतलब। आजादी का मतलब होता है कुछ कमिटमेंट, यानी कि मैं तुम्हारे साथ कमिटमेंट है, तू मेरे साथ कमिटमेंट है, एक रिलेशनशिप में हम लोग। और उसके बाद जो कर रहे हैं मैं पूरा आजादी के साथ करूंगा, आप जो करो पूरा आजादी के साथ करो। और फिर हम लोग जो हैं वो एक आगे बढ़ रहे हैं। जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है क्या है? आत्मज्ञान। और क्या है? आत्मबोध। फिर लास्ट में क्या है? आत्म प्राप्ति तक पहुंचना। यहां तक अगर साथ में पहुंच रहे हैं तो यही प्रेम है।